हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आइए आप लोगों के बीच जो करेंट अफेयर्स स्पीडी के वन लाइनर आज चलने वाली है, तो आप लोग जो हैं देखना ना भूलें और अंत तक बने रहें, क्योंकि आप लोग की दरोगा की एग्ज़ाम 17 तारीख को होने वाली है। तो 17 तारीख के आप लोग को दरोगा का एग्ज़ाम है। तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि करेंट अफेयर्स दरोगा में कम से कम तो 25 से 35 सवाल तक रहती है। तो आपको यह प्लस पॉइंट होगी करेंट अफेयर्स के लिए। उसमें से कम 15 या 20 भी आप सही कर देते हैं तो आप रिजल्ट आराम से हासिल कर सकते हैं करेंट अफेयर्स की, क्योंकि सबसे टाइट जो टफ होती है यही करेंट अफेयर्स की होती है। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ बने रहिए और अंत तक। तो देखिए, करेंट अफेयर्स का वन लाइनर जो स्पीडी का है वो मैं अभी फ़िलहाल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है। यूरो जो है यूरोप संघ का मुद्रा है। यूरो क्या चीज़ है? यूरोप संघ का मुद्रा है। यूरोप संघ का। इससे पहले 19 ऐसे देश थे जो यूरो मुद्रा के अपनाए हुए थे, लेकिन अब 20वां देश के रूप में क्रोएशिया जो बन गया है 20वां देश के रूप में, जो कि यूरो मुद्रा को अपनाया है। क्या चीज? यूरो मुद्रा के अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। कौन? यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बन गया है। कौन बन गया है? क्रोएशिया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? पुर्तगाल के जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के किस क्लब से जुड़े हुए हैं? तो किस क्लब से जुड़े हुए हैं? अल नासर क्लब से जुड़े हुए हैं। तो बताइए, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो फुटबॉल को किस क्लब को ज्वाइन कर लिए हैं? तो अल नासर क्लब को ज्वाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? कौस्तव चटर्जी जो हैं 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन क्या चीज़ बन गए हैं? ग्रैंड मास्टर। और ये जो करेंट अफेयर्स जो स्पीडी की करवाई जा रही है वो 1 ईयर का, पूरे 1 साल का करेंट अफेयर्स है, और यह नवंबर तक का करेंट अफेयर्स। तो 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो कौस्तव चटर्जी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? कौस्तव चटर्जी बन गए हैं। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहल IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में की गई है। देखिए, पशुओं के लिए IVF मोबाइल है, यानी कि पशुओं को जांच पड़ताल के लिए अगर जो कोई बीमारी है उसके लिए IVF जो है यूनिट निकाली गई थी। तो वो कहाँ सबसे पहले शुरू किया गया है? गुजरात में किया गया है। 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं भारत के? 78वें तो कौस्तव चटर्जी जो है 18वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौस्तव चटर्जी हैं जो 78वें भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यूरो को 20वां नंबर का देश अपनाने वाला यूरो मुद्रा को कौन बन गया है? तो कौन? क्रोएशिया बन गया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब से जुड़ गए हैं? तो अल नासर क्लब से जुड़ गए हैं। केंद्र ने कहा कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी है? तो कलासा बंडूरी परियोजना का कहाँ मंजूरी दी है? कर्नाटक में। केंद्र ने कहा कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक में दी है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब से जुड़ गए हैं? तो अल नासर क्लब से जुड़ गए हैं। 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 18वां कौस्तव चटर्जी बन गए हैं। और पशुओं के लिए IVF मोबाइल यूनिट लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। कहाँ शुरुआत कौन राज्य किया है? गुजरात किया है। केंद्र सरकार ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना लागू की है? तो कर्नाटक में लागू की है। कहाँ की है? कर्नाटक में। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग, बिहार के जो चुनाव आयोग हैं, मैथिली ठाकुर को किस स्टेट के लिए आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर के गाना सभी सुने होंगे कि ये गाना गाए थे बिहार में काबा। ये जो गाना है बिहार में काबा, रोड बा, सड़क बा, सब चीज बा बिहार में। यही मैथिली ठाकुर हैं। और यह एक युवती हैं और ये 22-23
साल के हैं, जिनको 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर के स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन नियुक्त किया है। कौन? बिहार सरकार ने किया है। 2008 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए कि पशुओं के लिए भारत में IVF मोबाइल यूनिट लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य गुजरात है। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस क्लब को ज्वाइन कर लिया है? तो अल नासर क्लब को ज्वाइन कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। यूरो को 20वां देश अपनाने वाला कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। कलासा बंडूरी परियोजना लागू करने वाला कौन देश बन गया है? किसको मंजूरी मिली है इस परियोजना के लिए? तो कर्नाटक राज्य को इसके लिए मिली है। मैथिली ठाकुर के स्टेट आइकन किसने नियुक्त किया? कौन सा राज्य है जो नियुक्त किया है? तो बिहार राज्य जो है मैथिली ठाकुर को आइकन नियुक्त किया है। कोई दिक्कत? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नागपुर को किया गया है। नागपुर को किया गया है। कहाँ किसको किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाई है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है। कौनवा? 1 जनवरी 2023 को DRDO ने है अपना 65वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की योजना शुरू की है, योजना बनाई है? तो 2030 ईस्वी तक जो है जीरो कार्बन उत्सर्जित रेलवे ने, ये भी आपसे पूछ सकता है, शून्य कार्बन उत्सर्जित करने की घोषणा कौन किया है? तो रेलवे ने किया है। कौन किया है? रेलवे ने। तो रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 ईस्वी तक इन्होंने शुरू किया है कि 2030 ईस्वी तक हम जो है शून्य कार्बन का उपयोग करेंगे। क्या चीज? शून्य, यानी कार्बन का एक घुनी उत्सर्जित नहीं होने देंगे। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फूले किनकी पत्नी है? तो जोइतबा फूले की जो सत्यशोधक समाज के 1867 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, उन्हीं की पत्नी है सावित्रीबाई फूले। जोइतबा फूले की जो पत्नी है सावित्रीबाई फूले, यही सबसे पहली महिला शिक्षा मंत्री हैं सावित्रीबाई फूले। इन्हीं के जन्मदिन जो है जो 3 जनवरी 2023 ईस्वी को 152वां जयंती के रूप में हम लोग मनाए हैं। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अहमदाबाद से लेकर दिल्ली जो चलती थी संपर्क क्रांति, उसका नाम बदल करके अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। कोई दिक्कत? तो बताइए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? नागपुर किया गया है। DRDO ने कैमा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने 65वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। कलासा बंडूरी परियोजना कहाँ है? तो कलासा से याद रखिएगा कर्नाटक। कलासा बंडूरी परियोजना कहाँ? कर्नाटक। कलासा बंडूरी परियोजना कहाँ? कर्नाटक। किस स्टेट ने मैथिली ठाकुर के स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। अब बताइए 152वां 3 जनवरी 2023 ईस्वी को किसकी 192वां जयंती के रूप में हम लोग मनाए थे? सावित्रीबाई फूले के जयंती थी। अहमदाबाद से जो दिल्ली चलती थी संपर्क एक्सप्रेस, उसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्या चीज कर दिया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट
देखिए 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। गान नगाई कहाँ मनाई जाती है? मणिपुर में। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाई जाती है? असीमपुर में। बिहू कहाँ मनाई जाती है? तो बिहू कहाँ मनाई जाती है? असम में मनाई जाती है। बिहू कोह कहाँ मनाई जाती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो नुआखाई उड़ीसा में मनाई जाती है। लाइट हाउस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये भी गोवा में मनाया गया है। तो टोटल बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में मनाया गया है बाजरा उत्सव। तो सभी को आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो बताइए गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। अब 4 जनवरी 2023 ईस्वी को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो शिवा चौहान। कौन बन गई है? शिवा चौहान। यानी कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? शिवा चौहान बन गई है। 4 जनवरी 2023 को किस राज्य ने माटिया बाग हवा महल अधिग्रहण किया है? तो असम किया है। असम। 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम ने किया है। कौन किया है? असम ने किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो शिवा चौहान बन गई है। कौन बन गई है? शिवा चौहान बन गई। नागाई क्या चीज गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में गान नगाई। बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सा क्लब से ज्वाइन किए हैं? अल नासर क्लब से। 3 जनवरी 2023 ईस्वी को 152वां जयंती कौन मनाए है? सावित्रीबाई फूले मनाए हैं। कौन? सब यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। कोई दिक्कत? देखिए अब देखिए 4 जनवरी 2023 ईस्वी को किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। संविधान उद्यान का उद्घाटन कौन किए हैं? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। संविधान उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इन्होंने असम राज्यों में संविधान उद्यान की जो है उद्घाटन किए हैं। कौन किए हैं? अब देखिए 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल ने किया है। ये भी गलत काम कर रहा है कि हमारा दुश्मन को अपने साथ ला रहा है, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे हम। तो 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल ने किया है। नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा, ये भी पूछ सकता है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। किसका सहयोग से नेपाल यह एयरपोर्ट बनाया है? तो यह एयरपोर्ट चीन के सहयोग से बनाया है। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल राज्यों में बनी है। कहाँ बनी है? केरल राज्यों में बनी है। 5 जनवरी 2023 के बॉल ऑफ पीस म्यूरल कहाँ बनी है? तो केरल में बनी है। राष्ट्रपति मुर्मू संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो असम राज्यों में किए हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो शिवा चौहान बन गई है। कौन बन गई है? शिवा चौहान बन गई है। DRDO ने अपना कैमा स्थापना दिवस 65वां स्थापना दिवस मनाया। कालसा बंडूरी परियोजना कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में। अहमदाबाद से जो दिल्ली चल रही है ट्रेन, अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से जो दिल्ली ट्रेन चल रही है, कौन ट्रेन? संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्या चीज़? अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। अब देखिए 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल बनी है।
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा करेगी। उड़ीसा सरकार भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो हुआ कि जनता के लिए, यानी उड़ीसा की जनता के लिए उड़ीसा सरकार ने 1 साल तक मुफ्त चावल, यानी जो राशन कोटा में जो मिलती है चावल, वहाँ मुफ्त चावल जो बांट रही है 1 सालों तक। कहाँ? तो उड़ीसा में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत। किस योजना के तहत? राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा करेगी। कौन करेगी? उड़ीसा करेगी। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? बताइए, अल नासर क्लब को कौन ज्वाइन किया है? अल नासर क्लब को किसने ज्वाइन किया है? अल नासर क्लब को किसने ज्वाइन किया है? तो अल नासर क्लब को पुर्तगाल के फुटबॉली हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने ज्वाइन किए हैं। बांडूर महोत्सव परियोजना को की एक मंजूरी मिली है, कहाँ के है? तो कर्नाटक को यह मंजूरी मिली है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? ममता बनर्जी। दीदी ओ दीदी, मोदी जी बहुत बढ़िया से कहते थे दीदी ओ दीदी। तो यही कहे हैं कि दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। आमू राज्य पर कोई हमला ना करो, अंतु आमू गुस्सा हो जामी। तो दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। और 1 साल तक मुफ्त चावल बांटने की कौन घोषणा किया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने किया है। कौन? उड़ीसा सरकार। 6 जनवरी 2023 को जल पर 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? यह भोपाल में किया गया है। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहली अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया। 5 जनवरी को बता दिए, चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने बनाया है? तो यह नेपाल ने बनाया है। किसके सहयोग से? चीन के सहयोग से। बंडूरी परियोजना के लिए कौन से राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो यह कर्नाटक राज्य ने मंजूरी दे दी है कलसा बंडूरी परियोजना के लिए। किसके लिए? कलसा बंडूरी परियोजना के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब से ज्वाइन किए हैं? तो किस क्लब से ज्वाइन किए हैं? अल नासर क्लब से ज्वाइन किए हैं। अल नासर क्लब से ज्वाइन किए। और बता दीजिए 20वां देश जो है यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। इससे पहले हुआ 19 देश था। यूरो जो है यूरोपीय संघ का एक मुद्रा है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब क्या चीज बोला है कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया। 6 जनवरी 2023 को कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल राज्य में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार लीजिए। 6 जनवरी 2023 को कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? केरल में। और ध्यान दीजिए, इस बार जो है दरोगा का कट ऑफ 70-72 से ज़्यादा जाने वाली नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये करेंट अफेयर्स को है बहुत ज़्यादा सही करना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको देख लीजिए। इसको
6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान बन गया है। कौन? जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो है विश्व स्तर का जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एगो और गृह मंत्री हैं, एगो सहकारिता मंत्री भी कौन है? अमित शाह हैं। तो 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर में किया है। पोलो प्रतिमाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मणिपुर में। ये भी पूछ सकता है मणिपुर की पोलो प्रतिमा जो है कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 120 फीट है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह किए हैं। कौन किए हैं? भारत के गृह मंत्री अमित शाह। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने किया है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने किया है। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? परनेश एम बन गए हैं। कौन? परनेश एम बन गए हैं। कौन बन गए हैं? परनेश एम। और पोलो बता दीजिए कि पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कौन किए हैं? तो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह किए हैं। कहाँ है स्थित? तो मणिपुर में स्थित है। और बताइए भारत ने किस देश को छोड़ करके वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो ये जापान को पीछे छोड़ दिया है और तीसरा बन गया है। 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, जनगणना जो है किस सूची में आती है? तो जनगणना जो है संघ सूची में आती है। लेकिन आपसे ये पूछ दे कि जातीय जनगणना की सूची की बात कर ले तो ये राज्य सूची में आती है। जातीय जनगणना एक बार और पहले हुई थी, आज़ादी के पहले ही 1931 ईस्वी में जो है जनगणना शुरू हुई थी, उसके बाद नहीं। और सबसे ज़्यादा ये जनगणना हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा जादवों की संख्या है। जादव सबसे ज़्यादा है बिहार के जाति सर्वेक्षण जनगणना में। और बता दीजिए किस राज्य ने मैथिली ठाकुर के स्टेट आइकन के रूप में चुना है? तो बिहार राज्य ही है जो। और हर घर गंगा जल किस राज्य की योजना है? तो यह बिहार राज्य की ही योजना है। और क्या चीज़ है? जाति सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? तो जाति सर्वेक्षण बिहार ने ही शुरू किया है। और 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? परनेश एम बने हैं। जहां बंधन वहां ट्रस्ट किसकी है? तो बंधन बैंक की है। और बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। क्या चीज? कौन है? सौरभ गांगुली है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देख लीजिए। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज जम्मू कश्मीर में। बेली, अब जान लीजिए कि बेली यानी दो ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ों के बीच की जो रास्ता होती है उसको हम लोग बेली कहते हैं। क्या चीज? बेली। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज कौन राज्य? तो जहाँ तक तो पहाड़ उहाड़ का है जम्मू कश्मीर में। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज जो है, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में लाइट हाउस फेस्टिवल, पर्पल फेस्टिवल जो है दोनों गोवा में ही किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो GSW एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसको हॉकी ने अपना ग्लोबल पार्टनर चुना है। और उड़ीसा, और 2023 में जो उड़ीसा में हॉकी स्टेडियम बनी है, वह विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनी है? उड़ीसा में बनी है। इस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या नाम है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। कहाँ बनी है? उड़ीसा में बनी है। ये भी आपसे पूछ सकती है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनी है? तो उड़ीसा में बनी है। और उड़ीसा में इस स्टेडियम का क्या नाम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। और ओपन थिएटर को भी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है?
तो सबसे पहले राज्य उड़ीसा ही है। देखते हैं कि थिएटर जो है एक बंद कमरा में हम लोग देखते हैं, लेकिन उड़ीसा जो है ओपन थिएटर यानी ओपनली चालू कर दिया है कि खेत खलिहान में भी इसको आराम से देख सकते हैं। जिस प्रकार से स्टेज शो प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा देखते थे उसी प्रकार से ही चलेगी। और उड़ीसा सरकार ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं और 1 साल तक चावल है जो है मुफ्त बांटने की के कौन राज्य का पहल है? तो उड़ीसा सरकार का ही पहल है। अब बता दीजिए किस लेखक ने ओडोक झूल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सूथन मगंडी कौची नाम दे देता है। ओडकुझल पुरस्कार किसने जीता है? किस लेखक ने ओढ़क झूल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सूथन मगंड ने जीता है। 8 जनवरी 2023 ईस्वी को 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जलान नाथ नागपुर को दिया गया है। जलाना तथा नागपुर को दिया गया है। कहाँ को दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पुलिस 2021 में जो काम किए थे सबसे बढ़िया पुलिस, उनको 2023 में आकर के अवार्ड मिली है। और कहाँ को? जलाना तथा नागपुर को पुलिस को दिया गया। बिहार पुलिस को तो दारुए पकड़े से दारुए पिए से छुट्टी नहीं मिल रहा है। यहाँ की सरकार दारू बंद करके एक लगहर गाय दे दी है बिहार पुलिस के लिए। जखने मन करता है वो उसको दूह लेता है। देखिए क्या चीज, 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जलाना तथा नागपुर के दिया है। और हालांकि शराबबंदी बहुत ही जरूरी बिहार में थी, क्योंकि बहुत सारे गरीब जो थे वो रोड पर उल्टल रहते थे पी करके। वो अब तो कम से कम अपने बच्चे को तो पाल रहे हैं, क्या चाहिए अपने बच्चे को, लेकिन चोरी छुप के जो है दारू शराब बिक ही जाती है। तो इसमें सरकार की तो कोई गलतियां है ही नहीं, सरकार तो की कोई गलतियां नहीं है। आप सरकार तो अपने तरफ से बंद कर दिया है, चारों तरफ बैन लगा दिया है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जलाना तथा नागपुर के दिया गया है। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन फांसी से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैट को मिला है। किसको मिला है? वाराणसी कैट को मिला है। किसको मिला है? वाराणसी कैट को मिला है। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को फांसी से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र? फांसी क्या चीज है जानते हैं? एक देखते होंगे जब कुरकुरे जब खाते होंगे ना, कुरकुरे या कोई भी पैकेट वाले सामान जब खाते होंगे तो उसमें फांसी एक जो है खाने पीने का एक जो है कंपनी है, उसी से प्रोडक्ट होकर के सभी आती है, उसी के द्वारा पता चलता है कि किस में अब जैसे कि हम कुरकुरे खाए और मर गए, तो कुरकुरे खाने के बाद मर गए तो ये कैसे? तो क्या खाए हैं? तो कुरकुरे। ये कुरकुरे कहाँ की कंपनियां निर्माण किए? सभी उस पर जो बार कोड दिया गया है, फांसी लिखल रहता है उसके नीचे बार कोड, इसको दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो है फांसी का बनाया कहाँ जाता है, इसका कारखाना कहाँ? तो ये जो है यहाँ तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और इससे पहले जो थी केरल राज्यों में थी। तो 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन फांसी को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट जो स्टेशन है उसको मिला है, वाराणसी कैंट को मिला है। 9 जनवरी 2023 को कहाँ चेरचरा महोत्सव कहाँ चेरचरा महोत्सव मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। कहाँ चेरचरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गया है? तो महाराष्ट्र का ई कोर्ट बन गया है। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य में पहली बार ई कोर्ट बन गया है? तो महाराष्ट्र में बन गया। अब बताइए, आप लोग बताइए कि ग्लोबल पार्टनर जो हॉकी संघ ने है वो ग्लोबल पार्टनर किसे बनाया है? JSW एक कंपनी है, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसको बनाया है। नेक्स्ट क्या चीज था? पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? तो ये गोवा में मनाया गया था। लाइट हाउस फेस्टिवल भी गोवा में ही मनाया गया है। तो
बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। उस्मानाबाद जिला में जिला अदालत को पहले ई कोर्ट कौन बनाया है? तो महाराष्ट्र बनाया है। 9 आगे देख लीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में ली है। और अमेरिका में अब बताइए विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष ही भारत मूल्य का ही है। भारत मूल्य का कौन है? अजय बंगा है। और वहाँ की जो देख रेख, अमेरिका की जो बाइडेन के साथ देख रेख करती है व्हाइट हाउस की, वो कौन है? यानी एजेंडा बनाने में वो भी भारतीय मूल के नीरा टंडन है। कौन है? नीरा टंडन। और एक और बन गए हैं जो 9 जनवरी को मनप्रीत मोनिका सिंह, ये भी भारत मूल के हैं और ये पहली सिख न्यायाधीश बने हैं। भारत के सिख के हैं, पंजाब के हैं। और ये कहाँ शपथ ली है न्यायाधीश के रूप में? तो अमेरिका में ली है। कोई दिक्कत? 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टिकस सर्कस के से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? एस राजा मौली को मिला है। और एस राजा मौली को किस फिल्म के लिए मिला है? RRR मूवी के लिए मिला है। और नाटो गाना के लिए भी मिला था। और इसमें हीरो कौन है? इसमें रामचरण और जूनियर NTR दोनों इसमें हीरो हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। 9 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर यानी मध्य प्रदेश के जो इंदौर है उसमें आयोजित हुआ था 17वां प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इनका और इसका थीम क्या था? अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। क्या था? अमृत काल में भारत के प्रगति। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य ने जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। जागा मिशन के लिए कौन UA हैबिटेट या वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो कौन जीता है? तो उड़ीसा राज्य जीता है। 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आदर पूनावाला को मिला है। किसे मिला है? आदर पूनावाला को मिला है। 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो आदर पूनावाला को मिला है। जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में किसे मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। और 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 जनवरी जो इंदौर में 17वां प्रवासी दिवस जो आयोजन किया गया था, तो कहाँ के राष्ट्रपति जो है भारत आए थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली आए थे। और देख लीजिए 10 जनवरी 2023 को नासा के मुख्य प्रौद्योगिकविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SC चारनिया को नियुक्त किया गया। SC चारनिया को नियुक्त किया गया 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SC चारनिया को नियुक्त किया गया। देश का
पूरी तरह से डिजिटल बैंक राज कौन बन गया है? तो यानी पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज कौन बन गया है? केरल बन गया है। और कौन सा हाई कोर्ट है, कौन सा हाई कोर्ट है जो बिल्कुल पेपरलेस बन गई है? पेपरलेस, इसमें पेपर की कोई ज़रूरत है, तो केरल में ही बनी है, केरल में ही बनी है। क्या चीज़? केरल में। और तार के पत्ते का पांडुलिपि का उपयोग करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी केरल ही बन गया है। और बता दीजिए लाइब्रेरी पूरी तरह से हर एक पंचायत में हर एक लाइब्रेरी को लागू करने वाला किस राज्य बन गया है? तो यह कौन राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य जो है बन गया है। तो और बता दीजिए 11 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने कहाँ में कम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 को सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा में। ये पूछ देगा कि डीआरडीओ जो है कम दूरी वाले मिसाइल जो उसका नाम क्या जो है? पृथ्वी 2। इसका परीक्षण जो है कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। इसका परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट क्या चीज है? 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? दिल्ली। और 2023 में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली। और 2023 के सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। तो इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देख लीजिए। 11 जनवरी 2023 को 83वां मुख्य भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। कहाँ? 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? जयपुर में। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस को हम लोग 12 जनवरी के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीरू एस नदेसेन कौन? थीरू एस नदेसन। और बता दीजिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 17वें प्रवासी दिवस का जब इंदौर में आयोजन किया गया था तो कहाँ के राष्ट्रपति जो हैं भारत आए थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति भारत आए थे। गुयाना के राष्ट्रपति और कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है वो आए थे भारत। नेक्स्ट देख लीजिए। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार। बहुत बढ़िया है। पंजाब के जो लैंग्वेज को भी अपना रहे हैं सभी लोग, पंजाब के लैंग्वेज को भी अपना रहे हैं, इंडियन कल्चर को भी अपना रहे हैं। और हमारा जो देश है सदर्न कंट्री का कल्चर अपनाने में लगा हुआ है। छोट पैंट, पारदर्शी कपड़ा, क्या चीज? पारदर्शी कपड़ा की एने से पहनो तो हु पार जनाएगा, हु पार से देखो तो ही पार जनाएगा। कोई दिक्कत? तो 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। किसे किया है? विकास पुरोहित को। अब बताइए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 को किसे मिला गया है? थीरू एस नदेसन को किया गया। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा जो है फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, ये जो है
ट्विटर, ये सभी को मिला करके मेटा कर दिया गया है। क्या चीज़ कर दिया गया? सभी को मिला करके मेटा। और 12 जनवरी को फेसबुक प्रिंट कंपनी जो है मेटा ने भारत को वैश्विक व्यापार के प्रमुख के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया है। किसे? विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने शुरू किया है। किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। नेक्स्ट देख लीजिए। बारह जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना कुमारकोम एवं बेपोर जो है किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्यों में। 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत के पहली महिला पायलट कौन बन गई है? अंबानी चतुर्वेदी। कौन बन गई है? अंबानी चतुर्वेदी बन गई है। कौन बन गई है? अंबानी चतुर्वेदी। कौन है? अंबानी चतुर्वेदी। नेक्स्ट देख लीजिए कि 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो गांधीनगर में। गांधीनगर में मनाया गया। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गांधीनगर में मनाया गया है। बाजरा उत्सव कहाँ मना? नेक्स्ट देख लीजिए। 13 जनवरी 2023 को कहाँ जो है बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो बाजरा उत्सव गांधीनगर। और बाजरा उत्सव जो है बहुत ही इस पर जोर दिया जा रहा है। हर एक राज्यों में, बिहार में भी बाजरा उत्सव मनाए हैं सबसे पहले राजस्थान में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजरा महोत्सव इटली में भी मनाया गया है। बाजरा उत्सव कहाँ? बाजरा उत्सव इटली में भी मनाया गया है। और बता दीजिए, तो अब बताइए कि हम लोग जो है 10 जनवरी को हम लोग बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को। भारतीय युवा दिवस कब मनाते हैं? हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे थे आपसे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस का कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के हम रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। यानी 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम लोग पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल मिलाएंगे। कितना? 20%। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक की दुनिया की सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़ तक। कहां से? यानी वाराणसी से। यह जो है वाराणसी से जो है क्या चीज, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा जो क्रूज विलास, गंगा विलास जो चालू किया गया था, इसको वाराणसी में हरा झंडा दिखाया गया। और एक गंगा नदी के होते हुए ये क्या चीज़ है? एक घूरने फिरने वाला जो है जहाज, इसको बनाया गया था। एक गंगा नदी से होते हुए जो है वाराणसी, और गंगा नदी से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी। कहाँ तक? डिब्रूगढ़ तक जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। 13 जनवरी 2023 को भारत की सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। कौन शुरू किया है? आईआईटी मद्रास ने शुरू किया गया है। अभी तो बहुत टाइम बाकी है। पीडीएफ बन गया। पीडीएफ ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? शिलोंग में की जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग बता दीजिए कहाँ की जाएगी? शिलोंग।
पर्पल फेस्टिवल अभी बताएं कि कहाँ मनाया गया है। पर्पल फेस्टिवल जो है कहाँ, तो यह गोवा राज्यों में मनाया गया है। लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो गोवा में। और किसकी मदद से हॉकी संघ ने, बताइए किसकी मदद से हॉकी संघ ने, हॉकी संघ की कौन इसमें जो है कौन कंपनी जुड़ गई है हॉकी संघ में, तो JSW जुड़ गई है। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और ये हॉकी जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में, इसका नाम क्या चीज़ है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या नाम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो उड़ीसा में बनाया गया है। और उड़ीसा में ओपन थिएटर भी चालू की गई है, उड़ीसा में की गई है। उड़ीसा सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि एक वर्षों तक है जो हम उड़ीसा में मुफ्त चावल बांटेंगे। क्या चीज, उड़ीसा सरकार। और दीदी सुरक्षा कवच कहाँ के अभियान है, तो यह बंगाल के हैं। कहाँ का, बंगाल का। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो शिलोंग में की जाएगी। 14 जनवरी 2023 को UN की COP 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व के लिए किसे चुना गया है, सुल्तान अल जेबर को चुना गया है। जबेर को, सुल्तान अल जबेर को चुना गया है। ये कहाँ के हैं, UAE के हैं। कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है, तो WEF ने जोखिम रिपोर्ट चालू किया। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है 18वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट संस्करण किसने प्रकाशित किया है, तो WEF ने प्रकाशित किया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। जो मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी दिवस जो आयोजन किया गया था, उसमें कहाँ के राष्ट्रपति जो हैं आए थे, तो वो गुआना के राष्ट्रपति आए थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली आए थे। नेक्स्ट, देख लीजिए। 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, तो सुरभि जखमोला 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, तो सुरभि जखमोला बन गई है। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G मामलों में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है, तो विदिशा बन गया है। कौन बन गया, विदिशा बन गया है। 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कटक में किया गया है। कहाँ किया गया है, कटक में। चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, कटक में है। 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है, तो युगांडा की है। कहाँ, युगांडा। कहाँ की है, युगांडा। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है, तो जिंदल स्टील ने जीता है। कौन जीता है, जिंदल स्टील ने जीता है। कौन जीता है, जिंदल स्टील जीता है। कौन जीता है, जिंदल स्टील। अब BRO तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला है। कौन है, सुरभि जखमोला है। गंगा बिलास जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली है, तो वो चली थी वाराणसी में, उसको हरी झंडा मिला था और यह डिब्रूगढ़ तक गई थी। कहाँ तक, डिब्रूगढ़ तक गई थी। ऑनलाइन गेमिंग में भारत की उत्कृष्टता की स्थापना में कैमा नंबर पर है, भारत में उत्कृष्टता की स्थापना कहाँ की गई है, तो यह की गई है शिलोंग में की गई है। आप लोग बता दीजिए कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में जो आयोजन किया गया था, प्रवासी भारतीय सम्मान, उसमें जो है किनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है, तो किनको मिला है, थिरू एस नदेसन को मिला है। किनको मिला है, नदेसन को मिला है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी
कहाँ शुरू किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। 10 जनवरी को किसे किसे पंत राव जो है कदम पुरस्कार मिला है? आदर पुणेवाला को मिला है। किन्हें मिला है? आदर पुणेवाला को मिला है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। 2023 में है सबसे प्रदूषित दिल्ली है। नेक्स्ट देख लीजिए। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह मुंबई में की गई है। कहाँ की गई है? 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी जो है, सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह किस शहर में? मुंबई में की गई है। 16 जनवरी को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू किया गया है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कहाँ? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू और हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो है टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत में पहला सोलर प्लांट कहाँ? मुंबई में। सोलर प्लांट पहला कहाँ? हाउसिंग सोसाइटी के लिए मुंबई में। उसके बाद है जल्लीकट्टू समारोह कहाँ आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया है। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड में किया गया है। स्विट्जरलैंड में किया गया है। आप लोग बता दीजिए कि भारत जो है किस देश को छोड़ करके किस देश को पीछे छोड़ करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ दिया है और तीसरा सबसे बड़ा बाजार भारत बन गया है। 16 जनवरी 2023 को ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति है? यानी कि 100% में ना 1% जो है 1% जो मनुष्य है ना 1% भारत में, उनको पास देश के टोटल 40% संपत्ति उन्हीं 1% के पास है। कितने? 40% संपत्ति उन्हीं 1% के पास है। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू की गए थे? थिंक 20 जो शुरू किया गया था G20 के तहत, वो भोपाल में किया गया था। भोपाल के कहाँ? मध्य प्रदेश में। भोपाल के कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख लीजिए। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो यूके बन गया है। कौन बन गया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो यूके बन गया है। 16 जनवरी 2023 को भूगोली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? जितना भी बिहू मनाया गया है ना, सब असम, सिर्फ एक को छोड़ करके, बिहू कुह के छोड़ करके बिहू को अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है। आर बोनी गैब्रियल कहाँ की है? आर बोनी गैब्रियल जो है, आर बोनी अमेरिका के हैं। आर बोनी गैब्रियल जो कहाँ के हैं? अमेरिका को। ये आपको ध्यान में रखिएगा कि 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटली हो गई है? कहाँ? जम्मू कश्मीर। कौन? यानी 17 जनवरी को कौन सी राज्य सरकार है जितना भी ऑफलाइन सेवा है टोटल को समाप्त कर दिए गए हैं। देख रहे होंगे कि यहाँ कागज का भी समाप्ति धीरे धीरे हो रहा है। सभी चीज डिजिटली यहाँ हो रहा है। यहाँ के केरल के हाई कोर्ट में भी टोटल चीज डिजिटली चल रही है और उत्तर प्रदेश के भी हाई कोर्ट जो है यहाँ भी
डिजिटली सब चीज हो गया है, पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है, पेपरलेस विधानसभा में जो है जब तो बताइए 17 जनवरी 2023 को कौन सा राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटली हो गई? तो जम्मू कश्मीर। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्ट्रेस के लिस्ट में कौन सा शीर्ष पर रही है? कौन सा? तो जेरी सीनफील्ड जो है सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं, ये नहीं पूछेगा, इसको नहीं ध्यान में रखिए। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? बार्सिलोना जीता है। कौन जीता है? बार्सिलोना जीता है। भौगोलिक बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। जापान के साथ पारस्परिक समझौता किसने किया है? तो किसने किया है? यूके ने किया है। कौन सा राज्य सरकार जो है ऑफलाइन की सभी सेवा बंद करके डिजिटल सेवा चालू कर दिया है? तो कौन कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर कर दिया है। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? तो केरल। कोल्लम कहाँ है? केरल में ही है ये। तो 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो केरल बन गया है। कहाँ? केरल बन गया। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण किसके साथ होता है? तो फ्रांस के साथ होता है। वरुण किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। सूर्य किरण किसके साथ होता है? तो नेपाल के साथ होता है। टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ होता है। संप्रीति किसके साथ होता है? तो बांग्लादेश के साथ होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन्स आईपीएल की मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपया में खरीदा है? तो बाइकॉम ने खरीदा था। बाइकॉम 18 जो है वुमेन्स आईपीएल मीडिया अधिकारी, जो मीडिया अधिकारी है वो कौन खरीदा है? बाइकॉम 18। और वुमेन्स आईपीएल लीग जो है वो कौन जीता है? तो मुंबई इंडियंस जीता है। कौन जीता है? मुंबई इंडियंस जीता है। नेक्स्ट 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कौन जीता है? तो विक्टर एक्सलेसन जो है उन्होंने क्या चीज मलेशिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सलेसन जीता है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं? तो पंकज कुमार सिंह। कौन बन गए? इसको याद रखिएगा। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं? पंकज कुमार सिंह बन गए हैं। कौन बन गए हैं? पंकज कुमार सिंह। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सलेसन जीता है। कौन जीता है? विक्टर एक्सलेसन। 18 जनवरी 2023 को आईएमडी ने कब तक देश के डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक की है कि घोषणा कर दी है। मौसम को भी हम लोग डॉपलर मौसम रडार को जो है हम लोग कवर करने की घोषणा की दी है 2025 तक। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है? गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है तो नानेरा को दिया गया है। किसे दिया गया है? नानेरा को दिया गया है। एएसआई ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो बिहार में खोज की है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बता दीजिए हर घर गंगा जल कहाँ की योजना है? हर घर गंगा जल बिहार की योजना है। सबसे पहली जाति जनगणना कौन शुरू किया है? तो बिहार किया है। मैथिली ठाकुर के स्टेट आइकन कौन राज्य बनाया है? तो बिहार ने ही बनाया है। अब फिर एक आ गया एएसआई ने कहा कि 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है तो बिहार में 1200 साल जो है पुराना स्तूप 1200 साल के 2 स्तूप को खोज किया है। कौन किया है? बिहार। चूंकि बिहार का एग्जाम है दरोगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा।
19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने मनाया है। और डीआरडीओ ने कैमा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है। 152वां जयंती किनको हम मनाए हैं? सावित्रीबाई फूले को मनाए हैं 152वां जयंती। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत के गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने शुरू की है। कौन किया है? मास्टर कार्ड ने शुरू किया है। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा अली जूफ का भारत से छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? भारत से छोटी बीमारी के भारत में आए थे, छोटी बीमारी हो गया, उनका निधन हो गया। गम्बिया के, कहाँ के? गम्बिया की। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया है? रूस। रूस के साथ जो है सबसे ज्यादा अभी व्यापार हो रहा है। नेक्स्ट, ने 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टाइम जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने। कौन जीता है? कौन बैंक जीता है बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022? कौन जीता है? तो तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने जीता है। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गया है? शुभमन गिल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। अगर जो आपसे पूछ दे कि विश्व कप में सबसे पहला दोहरा शतक कौन मारे हैं? तो मैक्सवेल ही मारे हैं। सबसे तेज दोहरा शतक कौन मारे हैं? मैक्सवेल ही मारे हैं। ऐसे पूछ दे कि सबसे विश्व कप में पूछे तो मैक्सवेल, ऐसे पूछ दे क्योंकि मैक्सवेल 128 गेंद में दोहरा शतक मारे थे। और अगर जो अफगानिस्तान के खिलाफ अगर जो आप ऐसे पूछ दे कि दोहरा शतक सबसे तेज दोहरा शतक कौन मारे हैं? तो सबसे दोहरा शतक तेज कौन मारे हैं? तो हमारे भारत के ईशान किशन बिहारी बाबू। देख लीजिए 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड प्रेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा बबी लाला को सम्मानित किया गया। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड प्रेड स्पेशल अवार्ड। 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। कौन क्या? 20 जनवरी को। ये वाला भी ध्यान रखिएगा। 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। कौन किया है? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट देख लीजिए 20 जनवरी 2023 को ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेनसेन हुआंग जो रहे हैं ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर हैं? जेनसेन हुआंग रहे हैं। कौन रहे हैं? वैश्विक स्तर पर। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगरे घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ में मिला है। तो कांगरे घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में। और उसी राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ प्रजाति नारंगी रंग के चमगादड़ हुआ मिले हैं। तो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। और इसके साथ जो है बिहार दरोगा यानी 17 तारीख तक जो है वन लाइनर टोटल समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग अंत तक बने रहिए।
ताकि आप जो है टोटल एक बार यहाँ पढ़ लीजिएगा क्लास में, तो एक बार क्लास करने के बाद जो है दोबारा आपको इसका रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट माइंड में हथौड़े से ठोकने का काम करते हैं।